आप सभी जानते हैं कि ये 21वीं सदी है और इस सदी में दुनिया ने बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हासिल कर लिया है, लेकिन समय यात्रा अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि समय यात्रा के लिए केवल टाइम मशीन की जरूरत होती है और अभी तक कोई टाइम मशीन बनी नहीं। लेकिन इस वीडियो में आप कुछ ऐसी कहानियां जानेंगे जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि समय यात्रा तो 18वीं सदी में ही पॉसिबल हो चुकी है और बहुत लोगों ने इसे पॉसिबल करके दिखाया है। तो दोस्तों, हमारी समय यात्रा की पहली कहानी शुरू होती है सन 1954 में जापान की राजधानी टोक्यो में। क्योंकि टोक्यो में एक एयरपोर्ट है और उस दिन जब फ्लाइट लैंड हुई तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग उतरे, लेकिन जब फ्लाइट पे लोग अपना वीज़ा चेक करवा रहे थे तो उस समय एक आदमी ने अपना वीज़ा चेक करवाया तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया, क्योंकि उसके वीज़ा पे एक देश का नाम लिखा था जिसका नाम था टोरेड। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि टोरेड नाम की कोई कंट्री इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन वह यह दावा कर रहा था कि वह टोरेड से ही आया है और उसने यह बताया कि उसकी कंट्री 1000 साल पुरानी है। तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके सारे कागजात अपने पास जमा कर लिए, क्योंकि पुलिस को लगा कि वह चोर है। लेकिन जब उसने कहा कि मैं आपको वर्ल्ड मैप पर अपना देश दिखा सकता हूं, तब पुलिस ने उसे वर्ल्ड मैप दिखाया। लेकिन वह आदमी खुद हैरान हो गया, क्योंकि जहां पर वह कह रहा था कि वह रहता है टोरेड में, लेकिन उस जगह पे पेंडोरा लिखा हुआ था। वह खुद शॉक हो गया कि ये मेरे देश का नाम टोरेड से पेंडोरा कैसे शिफ्ट हो गया। तो पुलिस को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ और पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात यह रही कि अगले दिन जब पुलिस उसे लेने गई तो वह जेल से गायब हो गया था और उसके जितने भी कागजात थे जो कि पुलिस के पास थे वो सब भी अपने आप गायब हो गए। तब ये मामला हाई कोर्ट में गया और वहां जाकर फिर साइंटिस्टों की एक टीम बनी जिन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। फिर उनमें से कई एक्सपर्ट ने दावा किया कि वह आदमी पैरेलल यूनिवर्स से आया है। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स एक समांतर ब्रह्मांड होता है जो कि हमारी पृथ्वी की तरह सेम होता है और वहां पर भी हमारे जैसे लिविंग बींग्स रहते हैं। और एक्सपर्ट ने यही दावा किया था कि वो लोग वहीं से आए हैं और यह समय यात्रा का ही परिणाम है, जिसके कारण वह अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में गलती से आ गए। और दोस्तों, इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है, यह एकदम सच्ची कहानी है। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हमारी दूसरी कहानी भी आती है। ये कहानी है अमेरिका की, जहां पर एक आदमी मीडिया के सामने आता है और कहता है कि मैं भविष्य से टाइम ट्रैवल करके आया हूं और मैंने भविष्य में सब कुछ देख रखा है और मैं तुम सभी लोगों को फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताने आया हूं। लेकिन लोगों को उस पर यकीन नहीं हुआ, तो लोगों ने उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वह लाइट डिटेक्टर टेस्ट में पास हो गया। फिर उससे लोगों ने पूछा कि तुम हमें किन खतरों के बारे में आगाह करने आए हो। तो उसने पहले तो ये बताया कि 2028 तक इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेगा, वह मार्स पर जीवन बिताना शुरू कर देगा और 2028 तक ही सभी चीजें मैकेनिकल हो जाएंगी। लेकिन फिर उसने उन्हें इन सभी चीजों का एक घाटा बताया कि मैकेनिकल चीजें तुम पर हावी हो जाएंगी और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है, क्योंकि लाइट डिटेक्टर टेस्ट पास करना कोई आसान काम नहीं होता और लोगों ने इसे एकदम सच्ची घटना माना है और इसको प्रकाशित भी किया गया था अमेरिका के न्यूज़पेपर में। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में जो हमारी आखिरी और सबसे मिस्टीरियस टाइम ट्रैवल की कहानी है वह आती है न्यूयॉर्क के शहर से, जहां पर अचानक रात के समय एक आदमी रोड पर प्रकट हो जाता है और उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वह आदमी भी अपने आसपास के माहौल को देखकर हैरान हो जाता है। वह परेशानी से इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे ही वह आगे बढ़ता है एक तेज तर्रार गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाया जाता है और उसके पास से एक टोकन मिलता है और एक बिजनेस कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है 5th एव। वह उसके ऑफिस का पता होता है
और उस कार्ड पर उस आदमी का नाम लिखा होता है रुडोल्फ फेंज। फिर जब उस आदमी की बॉडी पोस्टमार्टम से वापस आई तो एक इंस्पेक्टर को यह काम दिया गया कि वह पता करे कि आखिर वह आदमी कौन है। तब वह उसके स्टैम्प पर उसके पास से जो कार्ड मिला था उसका नाम रुडोल्फ फेंज देखते हैं और उसके ऑफिस का नाम 5th Ave देखकर वह उस ऑफिस के एड्रेस पर पहुंचते हैं। लेकिन वो हैरान हो जाते हैं कि वहां पर कोई रुडोल्फ फेंज नाम का आदमी काम नहीं करता है। लेकिन रिसर्च में उन्हें एक टेलीफोन डायरी मिलती है जिसपे लिखा होता है रुडोल्फ फिंच जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी भी 18वीं सदी की थी। तो कैप्टन जो होते हैं, जो उस केस को स्टडी कर रहे होते हैं, वह उस एड्रेस पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह जिस रुडोल्फ फेंज जूनियर को ढूंढने आए हैं उसकी मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है। लेकिन जब कैप्टन उसकी पत्नी से बात करते हैं तो उसकी पत्नी जो भी उन्हें बताती है उसे सुनकर उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उनकी पत्नी उनसे कहती है कि मेरे पति की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन जो उनके पिता थे रुडोल्फ फिंच जूनियर, वह 26 साल की उम्र में अचानक सड़क पर घूमते घूमते गायब हो गए थे और वह जब शाम को घूमकर वापस नहीं आए तब उन्होंने उनकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी थी। लेकिन यह बात सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान हो गए। उन्हें उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने 18वीं सदी की फाइल खोली और वह चौंक गए कि उस फाइल में उस घटना की पूरी जानकारी लिखी हुई थी। जो भी कुछ उनके बारे में लिखा हुआ था उन्होंने हर चीज वहां पे देख ली थी और कैप्टन को उस फाइल में उस आदमी की शक्ल देखने को मिलती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता ही है जो आकस्मिक समय यात्रा कर कर अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ गए। लेकिन इससे पहले वह कुछ समझ पाते उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। और फ्रेंड्स, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह आज तक की सबसे बड़ी समय यात्रा से घटी घटना है। लेकिन अगर वह आदमी मरता नहीं तो अब तक यह कहानी सुलझ चुकी होती और समय यात्रा कोई नामुमकिन चीज नहीं होती, हर कोई इसे कर पाता। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।